आप लोगों की सुविधा बेहतर नहीं है, हमें सुनना पड़ता है। समझ सकते हैं सर। और आप लोग 10-12 दिन का टाइम लेते हो, आप लोग को शर्म आती है? आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार 10 दिन 12 दिन का अवधि होनी चाहिए। सर इंटरनेट की समस्या होती है तो कभी कभी अधिक समय लग जाता है, लेकिन इतना अधिक कुछ नहीं होता है, कुछ भी, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होता है। एक ग्राहक ऐसा भी मेरे पास आया था कि भैया 15 दिन हो गया इंटरनेट ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं होता है। आप लोग कंप्लेन करते, कुछ भी नहीं होता है। और बोलो, कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा अपना पैसा खर्च करके? हाँ देखो, कोई भी ग्राहक ये चाहता है कि हम पैसा अपना खर्च कर रहे हैं तो हमें बेहतर सुविधा मिले। और एयरटेल उन्होंने एयरटेल वाले कोई इनका रिश्तेदार नहीं है कि इन्होंने एयरटेल का सिम यूज किया, कंपनी यूज कर रही है। एयरटेल, इनको ऐसा लगा कि एयरटेल बढ़िया सुविधा दे रही है, इसलिए इन्होंने अपना पैसा खर्च किया एयरटेल में। और आप लोग तो अवधि पे अवधि दिए जा रहे हो, हफ्ता दिन 15 दिन, ये क्या है? नौटंकी नहीं है तो क्या है? अभी आप बात करो, आपके सीनियर से बात करो, मुझे बात करना है। ये नहीं है एयरटेल का। आप अपने सीनियर के पास कॉल ट्रांसफर कर सकते हो क्या? सर आपको जो जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है वही सीनियर द्वारा दी जाएगी। प्रोसेस सभी के लिए सेम होते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोसेस से हो गई, आप कॉल ट्रांसफर करो ना। मेरे पास एक नहीं और भी लोग आते हैं। सर हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फॉल्ट नहीं है, ये आपकी वजह से नहीं होता है। रिचार्ज आप कर रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी वजह से नहीं होता, रिचार्ज तो ऑलरेडी उनके नंबर पर हो चुका है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी सुधार होंगे कंपनी द्वारा कर दिए जाएंगे, आगे से समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं तो एक मिनट, आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार 15 दिन कहाँ वक्त लगता है, ये बताइए ना। सर हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसके बाद भी 15 दिन का आप टाइम क्यों ले रहे हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सुधार करने देखिए सर, आगे प्रोसेस की कोई सुधार, मैं बोल तो रहा हूँ, कोई सुधार नहीं। मेरी बात सुनो, कोई सुधार नहीं होता है। आप लोग केवल पैसे कमाने के लिए वहां बैठे हो। सुधार जैसा कुछ नहीं। ग्राहक की सुविधा के लिए आप लोग कुछ भी बेहतर नहीं कर रहे हो। बस एसी में बैठ के और ग्राहक को मीठी मीठी बातों में बस उलझा रहे हो, और कुछ नहीं करते हो आप लोग। डालो हमारा कॉल रिकॉर्ड करके डालो अपने सीनियर के पास, या डायरेक्टर के पास डाल दो। नहीं तो डायरेक्टर का नंबर दो ना, मैं डायरेक्टर से ही बात कर लेता हूँ, वो भी तो इंसान का ही बच्चा है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं होता सर, डायरेक्टर का नंबर तो होता ही है, आप लोग देना नहीं चाहते हो। एयरटेल की इतनी घटिया सर्विस, पहले एयरटेल की सर्विस अच्छी हुआ करती थी, दिन पे दिन घटिया होती जा रही है, नंबर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग 15-15 दिन का वैलिडिटी अवधि देते हो, आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है? सर सुधार करने के लिए थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय नहीं है। हेलो एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, एयरटेल में इतनी ताकत है, 15 दिन तक सामने वाले का इंटरनेट सर्विस काम नहीं करेगा और इंटरनेट के माध्यम से सारा काम हो रहा है, तो 15 दिन का इंटरनेट देगा वो बाद में? बताओ मुझे। ये सब ग्राहक का पैसा लूटने का एक नया तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में 1 मिनट के अंदर में हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, और एयरटेल में 15 दिन लगता है। सिर्फ मतलब बेशरम हो चुके हो आप लोग क्या? शर्म नाम की कोई चीज है क्या? आप लोग इंसान हो? मानते हो अपने आप को इंसान? पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो आप लोग। अब पब्लिक आप लोगों को जानने भी लगी है कि एयरटेल वाले सबसे ज्यादा मूर्ख बना रहे हैं, इसीलिए जियो तरक्की कर रहा है, दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, और एयरटेल भारत से धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। बस इतिहास में रह जाएगा एयरटेल का नाम, याद रखना। आप लोग की जितनी घटिया सर्विस है, हम भी एयरटेल ही यूज करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, हम भी समझ सकते हैं आपको भी परेशानी हो रही है। हम क्यों चाहेंगे हमारे कस्टमर परेशान हो या उनको इंटरनेट यूज करने में असुविधा हो? हम तो ये चाहते हैं एयरटेल के हर कस्टमर को इंटरनेट सही तरीके से प्रोवाइड किया जाए, और असुविधा होती है उसके लिए हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, टीम के साथ शेयर करते हैं, टीम द्वारा सुधार तुरंत करवा दिए जाते हैं। कभी अधिक समय लगता है, लेकिन इतना अधिक समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। लोगों के एयरटेल में जो भी कर्मचारी काम करते हैं ना, सबके सब वही खाने वाले हैं और जीने वाले हैं। कस्टमर पे कोई ध्यान नहीं देता, एयरटेल में तो बिल्कुल ही नहीं देते। जियो अच्छा है कि जियो रात में 12 बजे आके, रात को 2 बजे 3 बजे आके अपना जियो का जो है कि यहाँ पास में जियो का टावर है, रात को 3 बजे गाड़ी दौड़ा देता है और आके सर्विस करवा देता है टावर का।
नेटवर्क का। एयरटेल वाले का तो हमने नहीं देखा कि रात को आते हैं। रात को पूरी टीम भेज देता है जियो। क्यों भेजता है? क्योंकि पब्लिक का दिल जीतना है, कस्टमर का ख्याल रखता है। एयरटेल कस्टमर का ख्याल नहीं रखता है। सर सुधार जो रहते हैं वो जरूरी है क्या टावर के पास जाकर ही किए जाएं? कभी कभी डिजिटल भी सुधार किए जाते, कभी कहीं से तो डिजिटल तो 15 दिन का अवधि आप क्यों ले रहे हो? 15 दिन हमारा सर्विस का 15 दिन की अवधि सर सिर्फ कंप्लेंट क्लोज करने के लिए ली जाती है, उससे पहले ही सुधार कर दिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितना दिन तक, एक मिनट बताई जाती है आपको। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, जितना दिन तक हमारा नेट बराबर काम नहीं करेगा उतना दिन का एयरटेल रिचार्ज करके देगा? सर जो रिचार्ज के बेनिफिट होते हैं ऐसा नहीं होता है सर। जो रिचार्ज के बेनिफिट होते हैं, अगर आपको ऐसा होता कि असुविधा होती, बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो बिल्कुल ऐसा दिया जाता रिचार्ज। लेकिन आपको बेनिफिट बिल्कुल दिए जाएंगे सर, बिल्कुल इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे, आगे से समस्या नहीं होगी। अभी समस्या हो रही है, इसके लिए सुधार करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जल्द हो जाएगा इस रिजॉल्व। आप लोगों की सर्विस बंद ही कर देना बेहतर है। आप लोग 15 दिन का अवधि ले रहे हो। आप लोग रिचार्ज किए हो कभी 2 दिन का? 2 दिन का भी निःशुल्क रिचार्ज किए हो कि भैया आपका नेट 15 दिन बर्बाद हुआ, आपका नेट 15 दिन से आप यूज नहीं कर रहे हो, 2 दिन हमारी तरफ से लो? आपने ऐसा ऑफर दिया कभी किसी को? नहीं दिया। 12 महीने को आप लोग 13 महीने तक खींच के लेके जाते हो। अब केवल ये भारत में होता है। 13 महीना कहीं होता है क्या? आप लोग 13 महीना कर दिए हो खींच के 12 महीने को। सर उसमें तो जो रिचार्ज है वो 1 मंथ वाला भी है, वो भी कर सकती हैं आप। 28 दिन वाली भी है, 22 दिन 28 दिन। एक मिनट, जब हमारे कैलेंडर में 28 दिन नहीं है तो आप लोग 28 दिन क्यों करते हो? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। सर तो रिचार्ज तो हर एक अवेलेबल रहते हैं ना, 22 दिन का भी रहता है, 30 दिनों वाला भी रिचार्ज आप वो कर लीजिए, 1 मंथ वाला रिचार्ज आप वो कर लीजिए। ये स्मार्ट आइडिया बोला जाता है और ये हमारे समझ में आता नहीं है। बताना चाहेंगे, ये आप 1 मंथ वाला रिचार्ज करना है तो 1 मंथ वाला कर सकते हैं आप, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें 28 दिन वाला करते हैं आप तो उसमें आप 1 मंथ वाले 30 दिन। हाँ कि तो ये भी बोलता है ना कि 1 मंथ वाले में पैसा ज्यादा लग रहा है। तो वो तो बेनिफिट के भी तो ज्यादा मिलते हैं, इसलिए रिचार्ज ज्यादा लगता है सर। ऐसा है ना, कम पैसे लगते हैं। आप लोग कर्मचारी हो, जब एयरटेल बंद हो जाएगा तो आप लोग जियो में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है? जियो में भी सर वही 28 दिन आपको वही मिलते हैं रिचार्ज, तो सभी ऑपरेटर में सेम ही होते हैं रिचार्ज के। जियो सुविधा उपलब्ध करवाती है, ये भी देख लिया करो। ठीक है सर, वो आपकी राइट है, लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर है, वेट कीजिएगा, सुधार देखने को मिल जाएंगे। सीनियर से भी बात करवा दो ना, आपका सीनियर है तो आपके पास, उसके पास दिमाग भी तो होगा आपसे ज्यादा। ठीक है, सीनियर लाइन चेक करने के लिए आपकी कॉल को होल्ड पर रख सकते हैं। हाँ रखो। होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद। माफी चाहेंगे अभी सर, सीनियर लाइन अदर कस्टमर के साथ बिजी होने के कारण कॉल ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो अवेलेबल होते हैं तो हम आपके लिए कॉल बैक अरेंज करा देते हैं, वो अवेलेबल होंगे तो आपको कॉल बैक कर लेंगे वो, ठीक है? फिर दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। ठीक है, सीनियर लाइन फिर से चेक करने के लिए कॉल को दोबारा होल्ड पर रख सकते हैं। होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लंबी होल्ड के लिए माफी चाहेंगे, माफी चाहते हैं। आप समझ में, सुनो, मैंने कॉल दोबारा ट्रांसफर क्यों कराया पता है? क्यों करवाया? क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि देखो कि एयरटेल में कितनी प्रॉब्लम है। और एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी भारत का नागरिक एयरटेल का गुलाम नहीं है। 1-1 रुपया इकट्ठा करके रिचार्ज करवाना पड़ता है, 350 रुपया। कभी मजदूरी करके देखो, अभी आप ऑफिस में बैठी हो ना, कभी मजदूरी करो फिर पता चलेगा वो पैसा की अहमियत। और आप लोग सुविधा बेहतर नहीं दे रहे हो, आप लोग, आपके सीनियर भी बिजी है, इसका मतलब कि एयरटेल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आप लोग केवल बैठ के रोटी तोड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो भारत के नागरिक के लिए। आप लोग वहां पे बैठे बैठे है ना, बस खोखला कर रहे हो कंपनी को, बाकी कोई काम के नहीं हो आप लोग। आपका सीनियर भी बिजी है, आप भी बिजी हो, सब के सब बिजी हैं। बस मोबाइल फोन से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है, जमीनी हकीकत पे करना पड़ता है। समझ में आ गया ना एयरटेल में कितनी प्रॉब्लम है? जी
पैसा कैसे इकट्ठा करके, सामने वाला कैसे इकट्ठा करके और पैसा डालता है, इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट से कौन कौन सारा काम इंटरनेट से हो रहा है, और आप लोगों की बेहतर सुविधा की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही है। आपका सीनियर भी व्यस्त रहता है। क्या करोगे मोबाइल फोन से बात करके? समस्या का समाधान करोगे? नहीं करोगे। क्या करेगा सामने वाला? छोड़ देगा एयरटेल, जियो में चला जाएगा। समस्या का समाधान सर मैं समझ सकती हूँ अपनी रास्ते पर, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोई कोशिश नहीं, आप लोग ऐसा है ना, आप लोगों का यही भाषा है, आपकी कंपनी ने सिखाया होगा या आपने खुद सीखा होगा कि हर ग्राहक को रिझाने का, आकर्षित करने का, अप्रोच करने का यही एक आइडिया है। ये आइडिया बेहतर है, लेकिन ये आइडिया भी हमें बेहतर नहीं लगता। कस्टमर संतुष्ट नहीं है एयरटेल से, और आप लोगों से हम संतुष्ट नहीं है, कस्टमर से बात करके भी हम संतुष्ट नहीं है। ठीक है सर, आपकी सुधार करने के लिए ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है और कंप्लेंट नंबर भी आपको सेंड कर दिए गए हैं। और आप निश्चित रहिए, मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगी आपको सही समाधान ही मिलेगा। बार बार बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट आप हमें थोड़ा समय तो दीजिए, तभी तो सुधार हो पाएंगे। इंटरनेट का उपयोग कीजिएगा, आपको समय अनुभवों का काफी हद तक सुधार कर दिए गए हैं। एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो डॉक्यूमेंट के लिए 4 मिनट से सर्चिंग कर रहा है, क्या मतलब है? हाँ मैं समझ रही हूँ सर, काफी ज्यादा असुविधा हो रही है, इसी के लिए तो कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, आगे फॉरवर्ड भी की गई है। जो सुधार है वो बहुत ही जल्द कर दिए जाएंगे। ऐसे भी ग्राहक आते हैं सामने जो कहते हैं कि भैया 10 दिन हो गया अभी तक इंटरनेट बराबर चल नहीं रहा है। हाँ मैं समझ रही हूँ, काफी ज्यादा असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन इसका सुधार भी बहुत ही जल्द किया जाएगा। जब एक मिनट, जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं आपको तो असुविधा क्यों हम झेलें आपका? ये आपकी प्रॉब्लम है। करोड़ों रुपया भारत के पब्लिक से आप लोग कमा रहे हो ना, तो करोड़ों रुपया सुविधा बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकते हो आप लोग? सुविधा कराने के लिए बिल्कुल वर्क किया जा रहा है सर, आप हमारी बिल्कुल निश्चित रहिए। आपकी रिक्वेस्ट को हमने प्राथमिकता पर लेकर टीम के साथ फॉलो अप किया है, जल्दी से जल्दी आपको सुधार मिल जाएगा। हमारी यही कोशिश रहती है आपकी हर बात को ध्यान से सुना जाए और उससे संतोषजनक हल निकाल कर दिया जाए। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से लिया गया है। समस्या का सुधार आप समय अनुभव कर पाएंगे, जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों का पुराना है, कुछ नया करो जो ग्राहक को रिझा सके, आकर्षित कर सके, अप्रोच कर सके, कुछ ऐसा करो। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, सुधार करने के लिए ही कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, ऑलरेडी सुधार किए जा रहे हैं। थोड़ा समय का वेट कीजिए, आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे, आपकी जो समस्या है उसको सुधार हो जाएगा। एक मिनट कंफर्म, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बताओ कितना समय का वेट करूँ? सर वैसे तो नेटवर्क टीम द्वारा कंप्लेंट क्लोज करने की डेट 9 अप्रैल की है, लेकिन हो सकता है आज ही सुधार हो जाए, वर्क चला है तो या कल तक हो जाएगी, जितना जल्दी हो सकेगा पर डे आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी पर डे मिलेगी। सर्विस एयरटेल के सर्विस से बेहतर तो अब सरकारी सर्विस हो चुकी है मैडम जी। सरकारी आपको बता दिया मैंने, आप वेट कर लीजिए, समस्या का सुधार हो जाएगा। ओके ठीक है, जब तक हमारा नेट नहीं चलेगा तब तक आप जितना दिन हमारा नेट हमारा बराबर नहीं चलेगा उतना दिन का रिचार्ज आप करके दोगी? ऐसा नहीं होता है, नेट चलने लगेगा। और हमसे बोल रहे हैं राइट है कि नहीं है, ये बताओ क्यों नहीं दोगे? जब हमारा नेट चल नहीं रहा है और हमने पैसा खर्च किया है तो नेट जब नहीं चल रहा तो उतना दिन का रिचार्ज करके दोगे क्या? एक्स्ट्रा नहीं दोगे? दादागिरी है। 10 अप्रैल तक इंतजार करेंगे और फिर रिचार्ज करवाओ, इसके बाद फिर कस्टमर के पास फोन करो। नाम क्या है तुम्हारा? आपकी बात मुस्कान से हो रही है सर। मुस्कान, और आगे? यादव। मुस्कान यादव जी। चलो ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो गया। आपके सीनियर का नाम क्या है? सर बहुत सारे सीनियर हैं, इनका नाम हम नहीं बता पाएंगे आपको, उनके द्वारा बताया जाता है। अच्छा, अब कॉल ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी बिजी ही हैं वो लोग जी। इससे पब्लिक को ये संदेश जा रहा है कि एयरटेल की सर्विस सबसे बोरिंग है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? हमारा जितना, अब ये बताओ, हमारा जितना दिन का रिचार्ज हमने 30 दिन का या 28 दिन का रिचार्ज किया, इसमें आप लोग 10 अप्रैल तक का अवधि ले रहे हो, ठीक है?
आपके अनुसार? सर मैंने आपको वही बात 10 बार बोल दी है, ये सिर्फ कंप्लेंट क्लोज करने की डेट है। मैंने आपको ठीक है, नहीं ऐसा है, केवल मैं फर्स्ट बार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कंप्लेन आप लोग, ऐसा कंप्लेन काफी लोग करते रहते हैं, और ये डेट आप लोग हर किसी को यही डेट देते हैं। क्यों? सही बात है, सही बात है कि नहीं है? आप लोग कंप्लेन करते हो और आप लोग कंप्लेन करके वो सामने वाले को वही डेट बताते हो ना? हाँ या ना, बोलो ना यार, यही डेट बताते हो ना? अब ये बताओ कि डेट बताते हैं। सामने वाले का जितना दिन का इंटरनेट सर्विस खराब रहा, उसका रिचार्ज भर के देने का जिम्मेदारी किसका बनता है? किसका बनता है? सर जो रिचार्ज के बेनिफिट रहते हैं ना, वो कंपनी द्वारा ऑटोमेटिक रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं, तुम्हारी जो आवाजें है ना, और हमारी भी आवाजें वायरल कर देते हैं। भारत की पब्लिक बताएगी कि आप लोग कितने सही रास्ते पे हो, हम कितने सही रास्ते पे हैं। क्योंकि पाई पाई इकट्ठा करके कोई मजदूर रिचार्ज करवाता है, 1 रुपया कम होता है तो आपका रिचार्ज नहीं सक्सेसफुल नहीं होता है, पता है ना आप लोगों को? जी हाँ। तो जब 1 रुपया की अहमियत आप लोग रख सकते हो, तो हम 50 रुपए की अहमियत क्यों नहीं रखें? 10 दिन की अहमियत हम क्यों ना रखें? अब जब 1 रुपया आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम 10 दिन बर्दाश्त क्यों करें? क्या हम एयरटेल के गुलाम हैं? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हमें रोज रोज झेलना पड़ रहा है? बार बार आप लोगों के पास हम फोन क्यों करें? कभी इस नंबर से, कभी उस नंबर से, कभी ऐसे कभी वैसे, और सर हर बार आप लोग यही एक ही वर्ड बोलते हो, आपका कंप्लेन हो गया है, आपका 10 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 10 दिन तक झेलते रहे हम, यानी पूरा भारत की पब्लिक मूर्ख है आप लोग के सामने। आप लोग एक होशियार हो, स्मार्ट हो, हाँ? आप लोग शिक्षित हो, इसको शिक्षित बोलते हैं जो आप लोग एसी में बैठ के खाली हेलो हेलो कर रहे हो मोबाइल फोन के माध्यम से, और वो बेवकूफ मजदूरी करके मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके रिचार्ज करवाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। रिचार्ज क्या कर रहे हो आप? रिचार्ज करो जितना दिन हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा उतना दिन का नेट का रिचार्ज करके दोगे आप। सीधी सी बात, नो बकवास। इसमें किसका नुकसान? ऑलरेडी कंप्लेन, अरे आपने कंप्लेन किया, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? कंपनी का नुकसान है कि हमारा नुकसान है? हाँ सर, आप ही का नुकसान होता है, मैं समझ रही हूँ। तो हमारा ही नुकसान होता है कि उन लाखों लोगों का नुकसान होता है जो एयरटेल से जुड़े हैं? हाँ सर, समझ गई हूँ। आपको काफी तो लाखों नहीं हो पाते आपका नहीं हो पाते, वेट करना होता है। मैं समझ रही हूँ, काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, हम क्यों समझे? एक मिनट, हमने पैसा खर्च किया है समझने के लिए नहीं, हम पैसा खर्च करते हैं समझने के लिए नहीं, बेहतर सुविधा के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो बेहतर सुविधा के लिए कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई। बेहतर सुविधा लगता है क्या? हम बैंक में जाते हैं तो 1 मिनट में हमारा काम हो जाता है। इसको प्रोफेशनल बोलते हैं कि लुटेरा बोलते हैं, चोरी बोलते हैं, स्कैम बोलते हैं, इसे प्रोफेशनल नहीं बोलते। एसी में बैठने से कोई प्रोफेशनल नहीं होता, कोई वीआईपी नहीं होता, कर्म से सब कोई होता है। तुम लोगों का कर्म तो है नहीं प्रोफेशनल लायक। हमें आता है प्रोफेशनल वर्ड बोलना, प्रोफेशनल लायक कर्म तो करो। बंद कर दो, कंपनी नहीं चल रही है बराबर तुम लोगों से, तो कंपनी बंद कर दो। लाखों ग्राहक को तुम लोग परेशान कर रहे हो। रखो फोन और कोशिश करो कि जल्दी हो जाए। समझ सकते हैं सर, हम दोबारा से सीनियर लाइन चेक कर लेते हैं। अगर आपको बात करनी है तो क्या दोबारा सीनियर लाइन चेक करेंगे? लगाओ उससे बात करते हैं, लगाओ। अभी भी सीनियर लाइन सर बिजी है, अवेल नहीं हुई है। बिजी तो रहेगा ना भैया, बिजी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मैंने तुम्हें पहले ही तो बता दिया साफ शब्दों में कि तुम्हारी सर्विस बराबर नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन के माध्यम से पब्लिक को संतुष्ट तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, नहीं आएगा तो क्या रहेगा? या तो 20 होगा या
सुनो, मैं बात सुनो। कॉल बैक अरेंज करा दिया, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है? जैसे वो बेल हाँ, कॉल सुनो। वेट कर लीजिए। रहती है, मैं एक बार नहीं हजारों बार मैं कस्टमरों से कंप्लेन करवा चुका हूँ अपने ग्राहक के माध्यम से, ठीक है? मैं खुद ही भी बात करता हूँ, ये एक की नहीं, मैं हजारों ग्राहकों को बात करवाया हूँ कस्टमर केयर में, ठीक है, और सेम यही जो वर्ड तुमने यूज किया वही वर्ड जो है कि सबने यूज किया, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। अब इससे पता चलता है कि तुम्हारे ग्राहक जो प्रतिनिधि है, तुम्हारे जो सीनियर है, वो कितने क्वालिफाइड है, या तो मौज मस्ती कर रहे होंगे क्योंकि एसी वहां चल रहा है, मौज मस्ती कर रहे होंगे, बात विवाद कर रहे होंगे, क्योंकि ऑफिसों में यही सब होता है ना। ऑफिस में हमारा आना जाना है, हमने देखा भी है, चाहे पुलिस की हो या डीएम की हो, एसडीएम की हो, सारे ऑफिसों में यही सब होता है। पहले कोई हो यार दोस्त आया तो मौज मस्ती कर लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो, नाश्ता करो, चाय पियो, इसके बाद देखा जाएगा। ऐसा ही तो होता है हर ऑफिस में। जो भी इंटरनेट की समस्या उस पर बात कीजिए, आपको जो भी समस्या हो रही है कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, वेट कर लीजिएगा, सुधार हो जाएंगे, और कॉल बैक भी अरेंज करा दिया है, ठीक है? कॉल बैक आएगा तो क्या, जैसे तुमने बात किया वैसा वो भी बात करेगी या करेगा, और क्या करेगा? इससे हमारी समस्या का समाधान तो नहीं होगा। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, कंप्लेंट की गई है, उस पर भी सुधार किया जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं। मेरा 2-3 सवाल का जवाब है जो तुम में से कोई नहीं देगा, तुम्हारे डायरेक्टर ही दे सकता है, शायद एयरटेल का जो डायरेक्टर है ना वही दे सकता है, जो मालिक है वही दे सकता है, कि 12 महीने को 13 महीने में कैसे बदल दिया। सेकंड, कि ये प्रॉब्लम जब बैंक में जाते हैं तो 1 मिनट के अंदर में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एयरटेल में नेटवर्क सर्विस में, टेलीकॉम कंपनी में ऐसा क्या है जो 10 दिन की अवधि ली जाती है? ठीक है। तीसरा ये तीनों सवाल हमारा सुन लो, तीनों सवाल होता है सर, थोड़े समय का वेट कीजिएगा। अदर ऑपरेटर मुझे जानकारी नहीं है, बैंक द्वारा अगर आपको समस्या सुधार होता है तो अच्छी बात, लेकिन आपको मैंने इसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, वेट करना होता है, तभी आपको इसका हो पाता है। वेट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स दे दी हैं, आप वेट करेंगे तो सुधार देखने को मिल जाएगा। और कुछ सहायता चाहते हैं क्या, आप बता सकते हैं? मेरी बात सुनो, एक दिन की वैल्यू समझ में आती है तुम्हें? एक दिन में एक मजदूर 500 रुपए कमा लेता है, और तुमने कितना? मैं समझ गई हूँ आपको किस तरह की रिचार्ज होता है, आप वेट कर लीजिएगा, बता दिए गए, समस्या हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। एक बात बताओ, क्या समझ में आया? मेरी बातों से क्या समझ में आया, ये बताओ, क्या समझ में आया सर? आप बताओ। मैं समझ सकती हूँ, काफी ज्यादा असुविधा हो रही है, इसीलिए आपको कॉल करने की आवश्यकता पड़ी है, बता दिया। मैंने जो बोला आपने क्या समझा ये बताओ पहले। हमने क्या बोला था? सर, इंटरनेट की जो भी समस्या है मैंने आपको उस रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल दे दी है, और कुछ जानकारी चाहते हैं क्या, आप बता सकते हैं? पता है कि आपकी परवरिश अच्छे से कैसे हुई है? पता है? पैसा तुमने ले लिया पहले, रिचार्ज का तुमने पहले पैसा लिया, और सर्विस बढ़िया नहीं दे रहे हो। किसकी प्रॉब्लम है? तुम्हारी प्रॉब्लम है कि कस्टमर की प्रॉब्लम है? भारतीय लोग की प्रॉब्लम है। भारत के हर राज्य में ऐसा ही प्रॉब्लम चला रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है, सब कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, सब कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है, टेलीकॉम कंपनियां तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। पैसा पहले ले रहे हो, 1 रुपया कम नहीं लेते हो तुम लोग रिचार्ज से। रिचार्ज अगर 500 रुपए का है तो पूरा 500 रुपया होगा तभी रिचार्ज होगा, नहीं तो 1 रुपया कम होगा तो रिचार्ज नहीं होगा। जो रिचार्ज रहते हैं ना वो कंपनी द्वारा होते हैं, वो टाइम पे रहते हैं, मेरे द्वारा में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। मेरे द्वारा जो रहता है आपकी समस्या को सुनना रहता है और आगे से करना रहता है। मैंने ऑलरेडी अपने हैंड से कर दिया है, तो आप वेट कर लीजिए, समस्या हो जाएगा। ये भी कंप्लेंट रजिस्टर करो ना, आईडी में बोल रहा हूँ, वो मेरी आवाज रिकॉर्ड करो और डायरेक्टर के पास ईमेल करो, जो भी करना है करो, बोलो हाँ या ना। मैंने आपको जो भी करती डिटेल्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, अगर आपकी जानकारी पूर्ण हो गई हो तो आप कॉल समाप्त कर सकते हैं। कॉल तो समाप्त ही करना है, कौन सा तुमसे जीवन बर्बाद करना मुझे? हम तो वैसे भी बात नहीं करते, नेट अगर बराबर चलता तो मैं बात ही नहीं करता, जरूरत ही नहीं पड़ी है। एक तो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए 50 अंक दबाओ, इसके बाद जाके बात होती है, डायरेक्ट बात होती नहीं है। कौन करेगा डायरेक्ट बात? और 50 अंक दबाने के बाद भी 10 दिन का वैलिडिटी देते हो तुम लोग, पैसा पहले ले लेते हो और सर्विस देते नहीं हो। और एक और सबसे बड़ी गलती है कि तुम लोग जितना दिन इंटरनेट काम नहीं करता वो सारा पैसा तुम लोग काट लेते हो, रिचार्ज भी दोबारा नहीं देते हो उतने दिन का।
ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं होते, ऐसे जाहिल लोग होते हैं, हम मानते हैं। ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं हो सकते जो दूसरे का ठीक है सर। नुकसान करके अपना फायदा करते हैं ना। ये प्रोफेशनल में नहीं आते, जाहिल में आते हैं, राक्षस होते ठीक हैं ये है, लोग। ओके, आप वेट कर लीजिए, मेरी ओर से कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। ओके, अगर आपकी जानकारी पूर्ण हुई हो तो आप वेट कर लीजिए और